हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले सॉरी, वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तबीयत ख़राब था और थोड़ा बिजी हो गई थी। आज है 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। हो सकता है आप ये ब्लॉग न्यू ईयर के पहले या न्यू ईयर के दिन देख रहे हो। अब जर्नी स्टार्ट हो गया। हम निकले थे पलासा से विशाखापट्टनम। रास्ते में कुछ रिलेटिव से मिले, खाना पैक कराया और फिर हम निकल गए विशाखापट्टनम। स्टेशन पहुँचे, वहाँ फ्रेश हुए, फिर प्लान किए कनक महालक्ष्मी मंदिर जाने का, लेकिन ऑटो वाले ने मना कर दिया क्योंकि अगहन का मंथ चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। इस फिर प्लान ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हम निकल गए अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, प्लीज़ सब उनके लिए प्रे करना। उसके बाद हम निकल गए हमारे रिलेटिव्स के यहाँ, पहले बड़ी दीदी के यहाँ, फिर वहाँ से निकले हम लोग अपने चाचा के यहाँ, फिर वहाँ से हम गए अपनी सिस्टर के यहाँ। को आपने हमारे व्लॉग्स में देखा होगा, वीडियो कॉल में हम इससे बात कर रहे थे। फिर वहाँ गए, फिर उसके बाद एक और दीदी के यहाँ गए, वहाँ मिले, फिर वापस आए हम लोग और वहाँ पे हमारी दीदी की लड़की के साथ थोड़ा स्नैप बनाए। उसके बाद खाना खाए, सो गए। फिर मॉर्निंग उठे, फ्रेश अप हुए। अब हम निकले कनक महालक्ष्मी मंदिर की ओर। सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, अभी तो स्टार्टिंग है। इसके बाद हम लोग अंदर गए, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ थोड़े फ़ोटोज़ लिए। उसके बाद एक और चीज़ था, जस्ट मंदिर के अपोजिट में चर्च था, बहुत ही यूनिटी वाला लग रहा था वहाँ पे माहौल। उसके बाद हम लोग लाइन में खड़े रहे, बहुत वेट किया। अब जाके मंदिर के पास पहुँच गए सोची में, पर यहाँ से मेन रास्ता चालू होता है हमारा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा क्योंकि 12 बज गया था, आरती का टाइम था, तो पूरे लाइन्स को रोक दिए, गेट बंद हो गए थे पूजा के लिए। फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ा कैप्चर की मोमेंट जो भी था वहाँ पे, फिर ऑलरेडी जो वहाँ प्रोजेक्टर लगा था वहाँ पे पूरे वीडियो शो हो रहे थे जो भी अंदर पूजा चल रही थी। ये मंदिर बहुत ही फेमस है और इसको विशाखापट्टनम की ग्राम देवी भी कहा जाता है। और मेन ये मंदिर में ये है कि माता का जो एक हैंड है वो नहीं है और उसकी एक हिस्ट्री भी है। और फिर हम लोग यहाँ पे पूजा किए। देखो यहाँ पे अभी भी आरती वगैरह चल रहा था अंदर, तो पूरी लाइन्स रुकी हुई थी। फिर उसके बाद जब लाइन्स पूरा क्लियर हुआ पूजा होने के बाद, फिर हम लोग का दर्शन हुआ। वहाँ पे थोड़ा मम्मी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मेनली हम लोग वो मंदिर बाबू का मन्नत था उस ले गए थे। फिर उसके बाद बाबू मतलब मेरा छोटा भाई। उसके बाद हम लोग फिर दर्शन किए। दर्शन के बाद फिर हम लोग निकल गए वहाँ से प्रसादम खाने। और जो प्रसादम मिल रहा था वो हमको थोड़ा और आगे जाना था, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर था वहाँ पे हो रहा था। अब वहाँ पहुँचे, वहाँ भी थोड़ा भीड़ था। फिर वहाँ पे थोड़ा लाइन में थे। उसके बाद हम अंदर पहुँचे, दर्शन किया जगन्नाथ जी का। उसके बाद हम खाए प्रसादम। फिर वहाँ से हम निकल गए। फिर उसके बाद हम सोच रहे थे कहाँ जाए, सिमाचलम जाए कि ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत थक गए थे। मॉर्निंग निकले थे हम लोग 9:30 को, 3:30 समथिंग हमारा दर्शन हुआ। फिर हम लोग सोचे चलते हैं क्योंकि इतना दूर आए, बिना सिमाचलम के दर्शन के नहीं जाएंगे। फिर हम निकले। फिर वहाँ पर एक और बड़ी मम्मी का घर था, वहाँ गए हम लोग, सबसे मिले। फिर वहाँ पे हमने 2-3 फ़ोटो क्लिक कराए भैया के बच्चे के साथ। फिर वहाँ पे थोड़ा सा स्नैप बनाया। फिर अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा रिलेटिव्स के साथ बात वगैरह किए। फिर उसके बाद हम निकले। तो फिर हम लोग इतना दूर आए, बीच कैसे मिस कर दे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा ट्रेन था। तो हम लोग जस्ट भैया के घर के सामने ही बीच था। फिर वहाँ गए, 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक कराए। वहाँ से फिर हम निकल गए सिमाचलम की ओर। ऑटो से वहाँ पहुँचे। वहाँ से ऊपर जाने के लिए बस रहता है, बस में चढ़े, बस से वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचते ही हमारे में अलग से एनर्जी आ गई। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया और बहुत 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 अच्छे से दर्शन हुआ है। इतनी बार हम लोग गए लेकिन इस बार बहुत अच्छा दर्शन हुआ। मैं और अंजलि कम से कम 2 से 3 बार दर्शन किए। फिर दर्शन के बाद हम लोग बाहर आए। फिर हम लोग बिन मौसम आम खाए। फिर आम खाने के बाद कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए। फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद अब हम लोग निकल गए, प्रसादम खाए। उसके बाद नीचे आ रहे थे तो यहाँ पे पूरा मार्केट था जहाँ प्रसाद वगैरह था, तो फिर यहाँ थोड़ा घूमे। उसके बाद हम वहाँ से फिर निकल गए एक और रिलेटिव के यहाँ, जो हमारी बड़ी मम्मी लगेगी। वो अभी तिरुपति गई थी, तो वहाँ भैया वगैरह थे, वहाँ गए, फ्रेशन अप हुए और सो गए। मॉर्निंग हमारी ट्रेन थी, तो 4 बजे करीब का ट्रेन था। 3:30 हम लोग को निकलना था। जाते साथ हम फ्रेश अप हुए और ऑलरेडी प्रसादम खा लिए थे। वहाँ गए और हम लोग फिर सो गए। मॉर्निंग उठे, फ्रेशन अप हुए। उसके बाद हम लोग ऑटो लिए और हम निकल गए रेलवे स्टेशन की ओर। और वहाँ पे एक ट्रेन में हम चल जाते हैं क्योंकि वही सेम प्लेटफॉर्म नंबर था, तो हम लोग वो ट्रेन चढ़ गए। फिर पता चलता है पापा को कि वो ट्रेन ही है, जस्ट उसके पीछे एक और ट्रेन लगी है। तो हम फिर वहाँ से पूरा सामान लेते रहे। इवन वहाँ पे बारिश हो रहा था उस दिन, पता नहीं कैसे अचानक बारिश चालू हो गया था। फिर वहाँ से हम दौड़ते हुए वो ट्रेन गए और वहाँ पे अगर हम 5 मिनट लेट होते तो ये ट्रेन हमारा मिस हो जाता। फिर हम लोग
लोग को बहुत लेट हो जाता, क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनी हम लोग का रायगढ़ था। वहाँ पहुँचना था हम लोग को, क्योंकि वहाँ भी एक दर्शन करना था और शाम को हम लोग की ट्रेन थी भिलाई पावर हाउस के लिए। और ये था आज का और साल का आखिरी व्लॉग। अब नेक्स्ट ईयर मिलते हैं 2026 में। होप ये ईयर आपका बहुत अच्छा गया हो और आने वाला साल और भी बहुत अच्छा जाए। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा और विशाखापट्टनम और भिलाई से कौन कौन देख रहा है। बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।